प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड, नेट लॉस दिया हो तो डेबिट साइड लिखा जाता है। लेकिन ये नेट प्रॉफिट और ये नेट लॉस लिखा जाता है बिफोर एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है तो वो आफ्टर पर से हमें बिफोर में लाना है। आफ्टर का मतलब होता है सब माइनस कर देने के बाद जो आंसर आए उसको कहते हैं आफ्टर। लेकिन हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए या जो लॉस चाहिए वो बिफोर आना चाहिए। यानी कभी भी आफ्टर वर्ड दिया होगा तो उसको हम लोग पहले बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। यानी हमें याद क्या रखना है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है वो ऑलवेज बिफोर ऑल एडजस्टमेंट आना चाहिए। बिफोर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा, सब माइनस कर देने के बाद प्रॉफिट आता है उसको कहते हैं आफ्टर। तो जो वैल्यू हमने माइनस की होगी वो वैल्यू को हम लोग प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा बिफोर एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले नेट लॉस डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड, सबसे पहले शुरुआत इससे होती है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल का जो इंटरेस्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आता है। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर सैलरी दी हो, बोनस दिया हो, कमीशन दिया हो, रेम्यूनरेशन दिया हो पार्टनर का तो वो डेबिट साइड आता है। फिर करंट अकाउंट आने वाला है, वो ये एग्जाम्पल में नहीं, लेकिन अगर करंट अकाउंट आता है तो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट डेबिट साइड भी आता है, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड भी आता है। दोनों साइड हम लोग इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लिखते हैं। फिर अगर कोई रिजर्व दिया हो तो रिजर्व लिखा जाता है डेबिट साइड। वापस से नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड, नेट लॉस डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्रेडिट साइड। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पार्टनर का लिखा जाता है डेबिट साइड। जनरल रिजर्व वो भी डेबिट साइड। फिर हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको कहते हैं नेट डिविजिबल लॉस। ये जो बैलेंस है वो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट हो तो भी और लॉस हो तो भी, या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। वो ट्रांसफ़र का पॉइंट अभी नहीं आने वाला, अभी तो हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस बताना है, फाइंड करके देना है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इतनी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। अगर कोई भी आफ्टर एडजस्टमेंट दिया हो तो सबसे पहले हमें बिफोर एडजस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, जनरल रिजर्व, इतनी चीज़ें एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली है। अब सम नंबर 10, ए एंड बी, इसमें दो ही पार्टनर है। आर पार्टनर्स, एस कैपिटल इज 1 लाख एंड बीस कैपिटल इज 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल आता है कैपिटल अकाउंट में। यानी ये कैपिटल की जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन नहीं करने वाले, रिकॉर्ड नहीं करने वाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 6% पर एनम, पूरे साल का हमें 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे फाइन कर डालता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का फाइन करना है, तो ए का हमें मिलेगा 6% का है। ए का फाइन करना हो तो ए का कैपिटल 6% ऑफ 1 लाख, दैट इज 6/100 इंटू 1 लाख। तो इसका आएगा 6,000। पार्टनर ए का आया 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही फिर बी का फाइन करेंगे। बी का फाइन करना हो तो बी का कैपिटल होना चाहिए, बी का कैपिटल है 60,000, तो 6/100 इंटू 60,000, तो बी का आएगा 3600। ये हमें मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग बाद में नोट डाउन करेंगे, पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना दिया है। बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। हम लोग जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो पूरा 12 मंथ का रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे बी की सैलरी पे करने को कहा है 3,000 पर मंथ। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन वो भी डेबिट साइड आता है। फिर आगे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रॉफिट हमें दे दिया है, अगर कुछ भी ना कहा तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ही होता है।
तो नेट प्रॉफिट हमें 80,000 दे दिया, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट जो हमें दे दिया है 80,000। नेट प्रॉफिट 80,000। अब बाकी सब हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो आता है वो सब नोट डाउन करके, डिविजिबल प्रॉफिट आए तो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस आता है तो डिविजिबल लॉस। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए और पार्टनर बी का। ए का इंटरेस्ट है 6,000 और बी का इंटरेस्ट है 3,600, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600। ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। फिर यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, बी को हमें सैलरी पे करनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरी टू बी। हमें बी को सैलरी पे करनी है, 3,000 पर मंथ का था, 1 मंथ के 3,000, तो 12 मंथ के हमें रिकॉर्ड करने हैं, तो 12 मंथ का आएगा 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इन्फॉर्मेशन दी हो और वो इन्फॉर्मेशन में से जो जो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है वो रिकॉर्ड कर देने की। इसमें सिर्फ इतना ही दिया था। अब अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। जो साइड का टोटल बड़ा हो वहां से स्टार्ट करने की। यहाँ पे 36,000 और 9,600 है, लेकिन यहाँ पे 80,000 है, तो 80,000 क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो 80,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये सेम 80,000 हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ये 80,000 में से ये दोनों को माइनस करना है और जो बचेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड बचता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ए का और बी का हम लोग फाइंड करने वाले हैं, वो तो अभी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले 80,000 में से 36,000 और 9,600 हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। 3,4,400 34,400। ये जो 34,400 है ये दोनों का मिला के आया है। हमें तो दोनों का अलग अलग डिवाइड करके, प्रॉफिट को डिवाइड करके फाइंड करना, इसलिए उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 1:1। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स। 2 पार्टनर है तो 1:1 में तोड़ देंगे। यानी सबसे पहले ए का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो 34,400 इंटू ए का हिस्सा है 1, टोटल करेंगे तो 2, तो ए का प्रॉफिट आएगा 1,7,200 17,200। वैसे ही सेम टू सेम बी का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो 20 प्रॉफिट 34,400 इंटू 1/2, तो बी का हिस्सा भी सेम आएगा क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट दोनों का सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का सेम दिया है 1:1, तो उसका प्रॉफिट आएगा वो भी सेम, दैट इज 1,7,200 1,7,200। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या तो डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है, डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बचता है तो डिविजिबल लॉस। अब सम नंबर 11 स्टार्ट करना है। सम नंबर 11 में हमें कहा है X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। 10 सम में 2 ही पार्टनर थे, अब 11 सम में 3 पार्टनर है X, Y, Z, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 2:2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वेयर X का कैपिटल है 5 लाख, Y का कैपिटल 5 लाख एंड Z का कैपिटल 2,50,000। यानी तीनों के कैपिटल की मदद से हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया होगा तो। फिर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन फाइंड कर डालेंगे, तीन पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले x का फाइंड करेंगे, 10% का है तो x का 10% ऑफ 5 लाख,
तो ये हमें मिलेगा 10/100 इंटू 5 लाख। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 50,000। यानी एक्स का कैपिटल, एक्स के कैपिटल पर से हमें एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फिर वाई का हमें फाइंड करना है। तो परसेंटेज सेम रहेगा 10%, मगर वाई का कैपिटल 5 लाख। 10/100 इंटू 5 लाख, तो इसका कैपिटल 5 लाख, तो इसका इंटरेस्ट 50,000, 10% होता है 50,000। फिर z का फाइंड करेंगे। 10% ऑफ x का कैपिटल था 5 लाख, y का कैपिटल 5 लाख, लेकिन z का कैपिटल 2,50,000 है। दैट इज 10/100 इंटू 2,50,000। तो 2,50,000 का 10% 25,000। ये तीनों तीन का कैपिटल पर से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा डेबिट साइड, वो बाद में लिखेंगे। फिर आगे लिखा है, ये हमने कैलकुलेशन बता दिया। Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। 1 मंथ की 2,000 हमें Z को सैलरी पे करनी है। जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है वो सब पूरे 12 मंथ का रिकॉर्ड होता है। तो 1 मंथ पर से हम लोग 12 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे लिखा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज 4 लाख। हमें क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट दिया है, दैट इज नेट प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट दिया वो आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी दिया है। हम लोग जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो बिफोर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने का, लेकिन यहाँ पे तो आफ्टर एडजस्टमेंट दिया है। 4 लाख रुपीज आफ्टर का मतलब Z की सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख रुपीज आया। तो Z की सैलरी माइनस करने से पहले कितना होगा, माइनस करने के बाद इतना आया। तो जो चीज़ हमने माइनस की होगी उसको प्लस कर देने का, तो पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। बिफोर का मतलब याद रखना है, जो चीज़ हमने माइनस की उसको प्लस कर देने का। तो 4 लाख रुपीज़ तो हमारे पास था प्रॉफिट, हमने माइनस किया था Z की सैलरी को, 2,000 पर मंथ था। तो 2,000 एक महीने का, तो 12 महीने का 2,000 इंटू 12 दैट इज 24,000। तो यहाँ पे सैलरी 24,000 हमने माइनस की थी। वापस एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में वो आफ्टर सैलरी दिया है, यानी सैलरी माइनस कर देने के बाद 4 लाख आया। तो माइनस करने से पहले कितना होगा, तो जो 24,000 हमने माइनस किया होगा वो 24,000 को प्लस कर देंगे। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी आएगा 4,24,000। अब ये जो सैलरी है सही में सैलरी आती है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे 24,000 बताते तो यहाँ पे भी 24,000 बता देने का, क्योंकि हमने अभी तक माइनस नहीं किया, हमने जो माइनस किया तो उसको वापस से प्लस कर डाला, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 24,000 नहीं बताते तो यहाँ पे भी 24,000 नहीं बताना है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स 3 पार्टनर दिए हैं तो तीनों तीन का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, वाई का 50,000 और जेड का 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,25,000। अब सैलरी रिकॉर्ड करनी है, टू सैलरी टू जेड। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 12, 1 मंथ का 2,000 तो 12 मंथ का 24,000। ये 24,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब और कोई इंफॉर्मेशन अंदर दी नहीं है तो हमें अकाउंट क्लोज कर देना है। अकाउंट क्लोज करेंगे, और जो बैलेंस मिलेगा, अगर बैलेंस इस साइड आता है तो डिविजिबल प्रॉफिट, इस साइड आता है तो डिविजिबल लॉस। जो साइड का टोटल बड़ा हो वहाँ से स्टार्ट करने का। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 4,24,000, ये सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 4,24,000। ये टोटल में से ये दोनों वैल्यू माइनस करनी है, तो जो मिलेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट।
और ये प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें इस बार क्वेश्चन में दे दिया है, एक्स वाई जेड। पहले माइनस करके देखते हैं कितना आता है। 4,24,000 में से 1,25,000 और 24,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,75,000। ये 2,75,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 2:2:1 दे दिया है हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:2:1। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो ये तीनों को प्लस कर देते हैं, तो 5 तीनों के नीचे लिख डालने का 5। अब सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है 2,75,000 इंटू 2/5। तो सबसे पहले एक्स का प्रॉफिट आएगा 1,10,000। देन आफ्टर वाई's प्रॉफिट 2,75,000 इंटू 2/5। एक्स का हिस्सा 2/5 तो ये रहा, वाई का हिस्सा भी 2/5 तो ये रहा, तो इसका आएगा 1,10,000। और लास्ट जेड प्रॉफिट 2,75,000 इंटू 1/5। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55,000। यानी जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 2,75,000, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीन पार्टनर में। तो पहले पार्टनर का आया 1,10,000, दूसरे पार्टनर का भी 1,10,000 और तीसरे पार्टनर का 55,000। ये था सम नंबर 11। थैंक यू।